नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मरकरी को हम देखेंगे लियो असेंडेंट में कि लियो असेंडेंट का लॉर्ड सन उसने अपने दोस्त को यानी मरकरी से इसकी दोस्ती है और सन जो कि बादशाह फ़ल्क है और मरकरी का किरदार जो है वो मुंशी फ़ल्क वाला है। ये बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हिसाब किताब कैलकुलेशंस इन चीज़ों को देखता है, मैथमेटिक्स को देखता है, मेमोरी को देखता है। तो मरकरी को सन ने दिया जायचे के दो इम्पॉर्टेंट घर, नंबर 2 और नंबर 11। अब देखते हैं कि मरकरी अगर जायचे के तमाम घरों में जाएगा तो क्या असरात देगा। अब मरकरी लियो असेंडेंट में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका स्टोन मरकरी का बनता है एमरल्ड, ज़मरद। तो मरकरी जायचे में जहाँ जहाँ अच्छा होगा इसका स्टोन लेके पहना जा सकता है, जहाँ पर ख़राब होगा वहाँ पे इसका स्टोन नहीं पहना जाता, इसके सदक़े दिए जाते हैं। और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि 80% जायचों के अंदर ये कम्बस्ट होता है क्योंकि सन के करीब रहता है। सन से दूरी इख्तियार करना, इसको घबराहट होती है सन से दूर होने में। तो सन जिस डिग्री पे मूव हो रहा होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक घर के फासले से ज़्यादा इसका ज़्यादा फासला नहीं होता। अगर ये रेट्रोग्रेड भी होता है तो फ़ौरन भाग के वापस आ जाता है उसके पास। तो सन और मरकरी का अटूट बंधन है जो अलहदा नहीं होता। इस वजह से बेचारा जो मुंशी है ना, वो जैसे ही पैसे गिरने लगता है सन उसको कहता है बंद कर दे इसको, अभी हमें एक ऑर्डर जारी करना है। तो इस बेचारे को बड़ा कम मौका मिलता है। तो मरकरी का स्टोन लियो असेंडेंट के अंदर पहना जाता है, लेकिन देखते हैं कि कैसी कैसी पोजीशन इसकी होगी। तो उसके मुताबिक मरकरी अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर मरकरी, अच्छा मरकरी का मिजाज समझिए कि जैसे मैंने बताया ना कि ये हिसाब किताब है। सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल कैलकुलेशंस, मेमोरी, अक्ल, जहानत, चीज़ों को याद रखना। तो मरकरी का काम है कम्युनिकेशन का भी, बोलना, कि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आपके कानों में जो पड़ रही है, ये भी कम्युनिकेशन यानी मरकरी, आईटी, टेक्नोलॉजी, कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ दें, वो मरकरी है। वो अलहदा बात है कि बीच में जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, को राहु है, को केतु है, को ज़ोहल है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। लेकिन आपस में जैसे पुराने ज़माने में कबूतर पैगाम लेके जाता था तो वो मरकरी का काम करता था। उस वक़्त व्हाट्सएप नहीं होते थे, उस वक़्त 5G, 3G, 4G ये नहीं होता था। तो बेसिकली जो मैसेज आपके मोबाइल पे आता है कि एक पैगाम आप तक किसी का पहुंच जाना, एक मैसेज पहुंच जाना, ये जो वर्ड है ना मैसेज, पैगाम, ये मरकरी है। फिर चीज़ों को कैलकुलेटेड रखना, ना ज़रूरत से ज़्यादा हो ना ज़रूरत से कम हो। तो मरकरी इस चीज़ को मेजॉरिटी, अगर जायचे में मरकरी अच्छा हो, असेंडेंट में हो या करियर के हाउस में हो, तो ऐसे अफराद ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या बैंकिंग में चले जाते हैं या कोई ना कोई, या मैथमेटिशियन बन जाते हैं या कोई ना कोई ऐसी फील्ड इख्तियार कर लेते हैं जिसका ताल्लुक़ मार्केटिंग से हो, आईटी से हो, टेक्नोलॉजी के, जिसमें कम्युनिकेशन आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन आ जाए, कुरियर सर्विस आ जाए। तो मरकरी अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद हो, यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। साहिब जायचा को वो तमाम खूबियाँ देता है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। जहानत भी देता है कि अब जहाँ पर जाहो जलाल है, वो सिर्फ जाहो जलाल ऐसा नहीं है कि बस एक डंडा चलाया और सबकी बैंड बजा दी, नहीं। उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। अब वो तमीज़ भी देगा साथ, किस शख्स को किस अंदाज में डील करना है, किस को कितने पैसे देने हैं, किस से कितने पैसे लेने हैं, किस को कितना जवाब देना है, किस से कितना जवाब लेना है। हर इंसान को उसके स्टेटस के मुताबिक कैसे बैलेंस करना है। तो ये है मरकरी का काम।
तो मरकरी फर्स्ट हाउस में दिशा बल होता है, पॉजिटिव होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में जाता है, यहाँ पर बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। और यहाँ से बैठकर 7th हाउस पे जब इसकी एक ही नज़र है, 7th हाउस पे जब इसकी नज़र पड़ती है तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी देता है, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में फ़ायदे को देता है। फिर ख़ानदान में शादी होने का योग भी बनता है, क्योंकि रूल कर रहा है 2nd हाउस को भी और नज़र डाल रहा है 7th हाउस पे 1st हाउस से बैठकर। मरकरी अगर बैठा हो जायचे के 2nd हाउस में ओन साइन का अपनी घर में, तो यहाँ पर शर्फ का भी है, एग्जॉल्टेशन का बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए। अब अगर आप किसी को ये प्रेडिक्ट कर दें कि आपके जायचे में तो बहुत पैसा दौलत है और वो कहे कि मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, तो फिर देखें यहाँ पे कहीं उसका मरकरी कम्बस तो नहीं पड़ा हुआ, डर तो नहीं है, क्योंकि वो तमाम की तमाम खूबियाँ जो उसको मिलनी थी वो मरकरी के डेड होने की वजह से उस तक शायद ना पहुँच रही हों। मरकरी डिग्री वाइज वीक है, सन के रेडियस में है, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर तो आके बंद करके भी इसका स्टोन पहनाना चाहिए ताकि उसके फाइनेंस डिस्टर्ब ना हो, उसकी सेविंग डिस्टर्ब ना हो। अगर सेविंग डिस्टर्ब होंगी तो बादशाह सलामत ज़िले इलाही अपने लिए अच्छा जोड़ा नहीं ले सकेंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है 7वें 8वें घर पे, तो अपनी हर्डल्स मुश्किलात को भी अपने असर व रसूख से बेहतर करना और दूर करना। मरकरी अगर बाय बर्थ मौजूद है 3rd हाउस में, तो यहाँ पर हार्डशिप बढ़ा देता है उन तमाम चीज़ों में जिन जिन हाउसेस से यह आया है, पैसा, ख्वाहिशात, दोस्त, ख़ानदानी मामलात। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वें 9वें घर पे, तो नज़र नसीब में भी हार्डशिप को पैदा करेगा। अब ऑब्वियसली पैसा मेहनत में चला गया है तो मुकद्दर भी मेहनत में, मतलब नज़र उसके ऊपर पड़ रही है उस चीज़ की। ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, 11th हाउस का भी लॉर्ड है, पूरी करनी है तो मेहनत करोगे तो मिलेंगी। तो अब वो तमाम किताब, ये वो कंडीशन है कि ऐसे शख्स को ज़िंदगी में सेल्फ मेड होना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें मिलती हैं उसको। कि पानी भी पीना होगा तो ख़ुद उठ के पीना पड़ेगा, अगर कोई डाल के भी रख गया है तो देगा नहीं, ख़ुद उठ के जाके लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट हाउस में अगर मरकरी मौजूद है 4th हाउस में, तो यहाँ पर अच्छा होता है, ऐसी पोजीशन में ऐसे शख्स के एसेट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि फाइनेंस कहाँ बैठा है? लैंड एग्रीकल्चर के घर में, प्रॉपर्टीज़ का मालिक बनता है, गाड़ियों का मालिक बनता है, गैजेट्स का मालिक बनता है, अच्छा घर, एक से ज़्यादा घर भी होते हैं, और ख्वाहिशात भी पूरी होती क्योंकि 11th हाउस का भी लॉर्ड है। दोस्तों को अपने घर पे बुलाना, घर पे गेट टुगेदर्स करना, तकरीब करना, एहतमाम करना, खाना पिलाना, लंगर, नज़र न्याज चलती रहती है। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 10वें घर पे, तो करियर के मामलात में भी फ़ायदा देगा। मरकरी अगर मौजूद है जायचे के बाय बर्थ 5th हाउस में, तो प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी देता है, औलाद फर्मा बरदार होती है। अब यहाँ पर न्यूट्रल प्लैनेट है, अब ये देखना है कि इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा प्लैनेट बना रहा है, तो फिर प्रेडिक्ट किया जाएगा मेल है या फीमेल है या ट्विन्स हैं। ये भी एक सवाल है ना, ट्विन्स भी होते हैं, ट्रिपलेट्स भी होते हैं, एक से ज़्यादा भी लोगों के बच्चे होते हैं। तो इन चीज़ों को डिपेंड करता है इसके साथ कौन सा प्लैनेट नज़र बना रहा है, वो इंशाल्लाह आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही, अपने घर को देख रहा है, 11th हाउस को, मुनाफा, ख्वाहिशात का पूरा होना, अच्छा सोशल सर्कल बनना। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, मरकरी अगर मौजूद हो जायचे के 6ठे घर में, अब यहाँ पर मरकरी ख़राब, प्रॉब्लम्स, कर्ज़ा, परेशानी, बीमारी, पैसा है, चोरी हो सकता है क्योंकि चोरी के घर में बैठा है, 6ठा घर चोरी भी है। और अक्सर लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं घर में कोई जिन और मौकल है, और बाद में पता चलता है कि छोटा बेटा था वही निकालता रहा अम्मी के पैसे। अब यहीं पे ये सिचुएशन बनती है, माँ को लगता है वो बाबों के पास तावीज़ करवाती है कि जी मेरे घर में मौकल है, को पैसे निकाल लेता है,
अपने बच्चे पे कभी नज़र ही नहीं पड़ती उसकी। तो ये सिचुएशन बनती है कि पैसों का गायब हो जाना, गुम जाना, कीमती चीज़ें चोरी हो जाना। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 12वें घर पे, ख़र्चा हमेशा स्टैंड बाय रहेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर मौजूद हो बाय बर्थ 7th हाउस में तो यहाँ पर फैमिली में शादी होने का योग बनता है। यहाँ पर आपका शरीक हयात कोई भी हो, समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, साथ चलने वाला होगा, साथ निभाने वाला होगा, समझाने वाला होगा कि रुक जाओ, आगे खाइए, गिर सकते हो। वो अलग बात है लियो असेंडेंट है, माने या ना माने, लेकिन बार बार आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 1st हाउस पे, असेंडेंट पे, तो साहिब जायचा को भी तक़वियत देगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर मौजूद है बाय बर्थ 8th हाउस में, यहाँ पे डबल ख़राबी है। नंबर 1 नहस घर, नंबर 2 हबूत यानी नीच का डिबिलिटेशन में, तो सारी ज़िंदगी ना पैसा जुड़ेगा, ना ख़ानदान से बनेगी, ना दोस्तों से बनेगी, ना ख्वाहिशात मुकम्मल पूरी हो सकेंगी। और 7वीं नज़र अपनी घर को देख रहा है, बुरी जगह से देख रहा है। सेम डिस्टर्बेंस जो दूसरे घर में अच्छाई होनी थी वो बुराई यहाँ पर देगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर मौजूद हो जायचे के 9th हाउस में बाय बर्थ तो यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, अच्छा नसीब देता है, वालिद से लगाव देता है, प्यार मोहब्बत देता है, मज़हब का लगाव देता है, फिर हायर एजुकेशन की तरफ भी लेकर जाता है, PhD लेवल तक लेके जाता है, स्कॉलरशिप की तरफ भी लेके जा सकता है। और यहाँ से 7वीं नज़र 3rd हाउस पे मेहनत और मेहनत का सिला दिलवाया। मरकरी अगर बाय बर्थ जायचे के 10वें घर में मौजूद हो तो करियर में अपनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना और उसमें फ़ायदा कमाना, बिज़नेस करना ज़ाती, उसमें फ़ायदा होना। और यहाँ से अब ऐसे अफराद IT की फ़र्म, कंसल्टेंसी की फ़ील्ड, मार्केटिंग की फ़ील्ड, टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड, उन तमाम चीज़ों में, ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो, कुरियर की फ़ील्ड्स में बड़े अच्छे रहते हैं। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 4th हाउस में, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में भी बेनिफिशियल रहना। नेक्स्ट हाउस अपनी घर में 11th हाउस में ओन साइन का धन योग भी बनता है, बेनिफिशियल है, फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, तो 5वें घर से रिलेटेड चीज़ों में भी फ़ायदा देगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर जायचे के 12th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर ख़राबी, ख़र्चा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, कारोबार में मुनाफे की बजाय नुकसान हमेशा मिलता है, दोस्त मुखलिस नहीं मिलते, ख़ानदान वालों से प्रॉब्लम्स रहती हैं। और पैसा किसी और करेंसी में अगर कमाए तो फिर शायद कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, अदरवाइज़ यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन जो भी गुज़श्ता चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता रहा था। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 6ठे घर पे कि कर्ज़ उतारने के लिए भी कर्ज़ लेना पड़ता है। इस पूरे के पूरे जायचे में इसका जो स्टोन है एमरल्ड, वो पहना जा सकता है अगर मरकरी पहले घर में हो, दूसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, 10वें में और 11वें में मौजूद हो। बाकी घरों में अगर ये कम्बस्ट है तब इसका स्टोन पहनिए, अदरवाइज़ इसका स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका सदका दिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब।